बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ये ख़बर तो सुन ली होगी कि इमरान खान को कत्ल करने के लिए अफ़गानिस्तान में कोची नामी एक शख्स को सिपारी दे दी गई है। अब ये कोची नामी शख्स कौन है, इसकी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको बताएंगे कि सिर्फ इमरान खान नहीं, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी बड़ा कुछ किया जा रहा है। ख़ास तौर पर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कुछ खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर इमरान खान की बहादुरी की मिसाल देते हुए इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। फिर आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में इंकिशाफ किया गया है। अमेरिकी जासूसों ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी आई साइट खो रहे हैं, अंधे होने वाले हैं और उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 साल हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन का पू और उसका यूरिन यानी पेशाब वेस्ट नहीं किया जा रहा ताकि ये अमेरिका के हाथ न लग जाए। पुतिन के पू और यूरिन को ब्रीफ केस में कैरी किया जाता है, क्योंकि अगर अमेरिका के हाथ लग जाए तो अमेरिका किस तरह से पुतिन को मरवा सकता है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है इमरान खान के हवाले से और बड़ी खतरनाक खबर है। फयाजुल हसन चौहान जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में पंजाब के वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान को कत्ल करने के लिए अफ़गानिस्तान में कोची नामी एक शख्स को सिपारी दे दी गई है। फयाजुल हसन चौहान को एक इत्तला मिली, उन्होंने हमें बता दी। अब इस पर तबसरे हो रहे हैं कि ये कोची नामी शख्स कौन है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में उस शख्स को कोची कहा जाता है जिसके रिकॉर्ड पर बहुत सारे कत्ल हों या उसने बहुत सारे कारनामे सरअंजाम दिए हों। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। अभी तक अवाम जो खामोशी इख्तियार किए हुए है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से है। इमरान खान की कॉल का इंतज़ार किया जा रहा है और 25 मई को भी जो पाकिस्तान के साथ होने वाला था उससे भी इमरान खान ने ही पाकिस्तान को बचाया था। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं थी, हुकूमत जगह जगह पर आग लगा रही थी, लोगों पर तशद्दुद कर रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने फौज भी बुला ली थी और रेंजर्स ने अवाम को मारना भी शुरू कर दिया था। सिर्फ एक ही शख्स था जिसे पाकिस्तान की फिक्र थी, अगर वो चाहता तो वो वहाँ पर बैठ जाता और अवाम का एक समंदर वहाँ पर आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मुल्क में इंतशार हो। मुल्क में इंतशार तो भारत चाहता है, मुल्क में इंतशार तो अमेरिका चाहता है और उन्होंने इक़्तिदार में उन लोगों को बिठा दिया है जिन्होंने बार बार भारत और अमेरिका की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिशें की हैं और अभी भी कर रहे हैं। और हम बार बार कह चुके हैं कि अगर किसी को लगता है कि वही भुट्टो वाला मामला होगा, अवाम खामोश हो जाएगी, पहली बात तो ये कि उस वक्त की अवाम कमज़ोर थी और दूसरा उस वाक़ये से अवाम और इदारों में जो एक खला पैदा हुई थी वो आज तक फिल नहीं हो सकी। अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। और ये लोग जो अभी अवामी इज्तिमात में नहीं जा सकते, इनको चोर चोर और गद्दार गद्दार के नारे लगते हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये अपने घरों में भी महफूज नहीं रहेंगे, ये दुनिया के किसी भी मुल्क में महफूज नहीं रहेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो इमरान खान के एक बड़े ख़ास दोस्त थे, वो बार बार ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनसे अमेरिका को भी मैसेज मिल रहा है, पाकिस्तान को भी मिल रहा है और इमरान खान के हक में वो मैसेजेस जा रहे हैं। उन्होंने आज एक बार फिर कहा कि अमेरिका दलेर हुक्मरान वाले ममालिक को नहीं धमका सकता, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सिर्फ उन्हीं ममालिक का कुछ बिगाड़ सकता है जो अमेरिका से डरते हैं, जो अमेरिका के सामने झुकते हैं। और नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सही है। आपने देखा कि रूस पर कितना दबाव डाला गया, पूरा यूरोप उसके खिलाफ हो गया, पूरी दुनिया को अमेरिका ने उसके खिलाफ कर दिया, लेकिन रूस फ़ायदे में जा रहा है, उसकी इकोनॉमी बेहतर होती जा रही है, कोई पाबंदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और इमरान खान के दौर में भी आपने देखा कि अमेरिका पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लगा सका। जितनी पाबंदियां लगती थी इन गुलामों के दौर में ही लगती थी, क्योंकि इमरान खान के दौर में अमेरिका ऐसा कुछ कहता भी था तो इमरान खान अगले ही दिन मीडिया चैनल्स पर बैठकर अमेरिका के पोल खोल देता था, अमेरिका की धज्जियां उड़ा देता था। ये फैटफ वाला मामला जो इनके दौर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया और इमरान खान ने तमाम के तमाम पॉइंट्स पूरे कर दिए और फिर भी पाकिस्तान को नहीं निकाला गया, तो लास्ट सेशन के बाद इमरान खान ने पूरी दुनिया को बार बार बताया कि ये फैटफ अमेरिका का एक पॉलिटिकल टूल है जिसे वो दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करता है। भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीनरी पर अरबों डॉलर्स खर्च किया करता था, हर जगह पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता था, अमेरिका से कहलवाता था, जब से इमरान खान आया
इमरान खान ने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर भारत को बेनकाब किया, दुनिया को सच्चाई बताई और उसके बाद दुनिया भारत को दहशतगर्द कहने लगी, पाकिस्तान को अमन पसंद कहने लगी। और जो ही इमरान खान गया, एक बार फिर अमेरिका और भारत ने एक लाइन में खड़े होकर पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा किया, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी, अगर वो कह देता तो इमरान खान सारे पोल खोल देता कि यह दहशतगर्दी तो आपकी वजह से है। ये देखें, हमारे पास डोजियर्स पड़े हुए हैं, हमारे पास सबूत पड़े हुए हैं कि हमारे मुल्क में सारी दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ये भी कह चुके हैं कि या तो आप आज़ाद होते हैं या आप गुलाम होते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जो ममालिक अपने फैसले खुद नहीं ले सकते वो या तो किसी की कॉलोनी होते हैं या गुलाम होते हैं। तो हमारे मुल्क में ये एक रिवायत चल रही है, पिछले 70 सालों से ये रिवायत चल रही है, क्योंकि हम अंग्रेज़ों की कॉलोनी हुआ करते थे। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अफसरान, हमारी पुलिस वो अवाम को रियाया समझती है, गुलाम समझती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के अंग्रेज़ के दौर में हुआ करता था। और अवाम जब कानून की खिलाफ वर्जी करती है तो बड़ा फ़ख्र महसूस करती है। पाकिस्तान और भारत वो मुल्क हैं जहाँ पर आप इशारा भी तोड़ें तो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि पुलिस वाला खड़ा था और मैंने इशारा तोड़ दिया, क्योंकि ये अंग्रेज़ के दौर में हुआ करता था कि किसी ने अंग्रेज़ को इतनी बहादुरी दिखाई। तो वो चीज़ें अभी तक हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो ख़ुद को अमेरिका का ग़ुलाम समझते हैं, अब बरतानिया का नहीं अमेरिका का समझते हैं, और अपनी आवाम को अपना ग़ुलाम समझते हैं। खुद अयाशियाँ करेंगे हमारे पैसों पर, हमें कहेंगे लोड शेडिंग बर्दाश्त करो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि पूरी बिजली दे सकें, लेकिन गैर मुल्की दौरों पर 50-50, 100-100 बंदे जाएंगे। हमें कहेंगे दूसरा चाय का कप भी पियो तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी, तुमने दूसरा कप भी नहीं पीना चाय का। तो व्लादिमीर पुतिन जो पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ़ है, क्योंकि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो व्लादिमीर पुतिन के साथ भी करने की कोशिश की गई, शी जिनपिंग के साथ भी करने की कोशिश की गई, मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी अवाम, उनकी फ़ौज, उनके इदारे, उनकी अपोजिशन जमातें सब उनके साथ खड़ी हैं, क्योंकि मामला मुल्क का है। इमरान खान के होते हुए अमेरिका को इस खित्ते में शिकस्त पर शिकस्त हो रही थी। हमारा ब्लॉक मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा था, और चीन और रूस को देखें वो अब भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, बल्कि चीन और रूस के दरमियान अब एक ब्रिज भी बन चुका है। सिर्फ एक इमरान खान को निकालने से इस ब्लॉक को कमज़ोर कर दिया गया है, और अमेरिका जो इस खित्ते में ज़ीरो हो चुका था वो एक बार फिर डोमिनेंट हो गया है। और अमेरिका के इत्तेहादी, ख़ास तौर पर भारत जिसे चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर गर्दन से पकड़ा हुआ था, वो भी एक बार फिर डोमिनेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो लेट गया है, पाकिस्तान को तो अब कोई पूछता नहीं है। अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो पुतिन के खिलाफ कुछ कर सके, शी जिनपिंग के खिलाफ कुछ कर सके, मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कुछ कर सके, लेकिन वहां करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक कौम है। यहाँ करना बहुत आसान था, हालांकि इमरान खान इन तमाम लीडर्स में सबसे ज़्यादा बहादुर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गद्दारों की लाइनें लगी हुई हैं, बिकने वाले आपको लाइन में मिलते हैं। अब NDTV की खबर सुने, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लूजिंग आई साइट, हैज़ 3 years टू लिव, क्लेम्स स्पाई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी सदर जो पिछले 20 सालों से रूस का सदर है, जिसने यूक्रेन में फौजें भेजी हैं, जो पूरी दुनिया में शॉक वेव्स भेज रहा है, जो पूरी दुनिया को हिला रहा है, वो अंधा होने वाला है, और उसके पास सिर्फ 3 साल हैं जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वो कैंसर का मरीज है और बड़ी तेजी से उसके अंदर ये मर्ज फैल रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा है और अमेरिका की एक ख्वाहिश है। अब अमेरिका ये एक प्रोपेगेंडा कर रहा है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता पुतिन को बायो वेपन्स के जरिए मरवा दे और उस पर इल्ज़ाम भी ना लगे, लोग कहें कि ये तो पहले ही मरने वाला था। अब दूसरी खबर इसी हवाले से सुन लें, पुतिन्स बॉडीगार्ड्स कलेक्ट हिज एक्सक्रीमेंट ऑन ट्रिप्स अब्रॉड टू हाइड पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम्स। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जहां भी जाता है और वहां पर अगर उसे पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका यूरिन और उसका पू वेस्ट नहीं किया जाता, उसके बॉडीगार्ड्स उसे एक ब्रीफ केस में कैरी कर रहे हैं। अब अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हमारे हाथ कोई ऐसी चीज़ ना लगे जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि पुतिन की सेहत कैसी है। लेकिन पुतिन के बॉडीगार्ड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो ये वजह भी है ताकि अमेरिका को पता न चले कि पुतिन की सेहत कैसी, और दूसरी ये वजह है
कि अमेरिका पुतिन के पू को और उसकी यूरिन को एग्जामिन करके उसके खिलाफ कुछ बायो वेपन्स बना सकता है, जो किसी स्प्रे की सूरत में या किसी भी दूसरी सूरत में हवा में छोड़े जा सकते हैं। जहां पर पुतिन सांस लेगा तो उसके अंदर वो बायो वेपन्स चले जाएंगे। या वो किसी सहाफ़ी से मिले, उस सहाफ़ी ने कोई परफ्यूम लगाया हो जो उसकी बॉडी पर असर ना कर रहा हो लेकिन पुतिन की बॉडी पर असर करे, क्योंकि वो ख़ास तौर पर पुतिन के लिए ही बनाया गया हो। इसलिए पुतिन अपना पू और अपना यूरिन भी वेस्ट नहीं कर रहा कि कहीं वो अमेरिका के हाथ ना लग जाए। तो इस तरह से हिफाजतें होती हैं अपने लीडर्स की। यहाँ पर इमरान खान को उस तरह से सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही जितना बड़ा वो लीडर है। पहले बाबर अवान ने बताया कि बावर्दी शूटर्स बनी गाला के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब फयाजुल हसन चौहान बता रहे हैं कि कोची नामी शख्स को अफगानिस्तान में सुपारी दे दी गई है। अगर ऐसा कुछ होता है नाजरीन, तो पाकिस्तानी कौम इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। अब तक तो पाकिस्तानी कौम खामोश है, सिर्फ एक उम्मीद में कि इमरान खान ने वापस आना है। अगर ये उम्मीद भी इनसे छीन ली जाती है तो जितने भी करैक्टर्स इस गेम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही हाफिज होगा ही होगा, लेकिन ये जो करैक्टर्स हैं ये सब के सब इबरत का निशान बनेंगे। फिर कोई डर, कोई खौफ नहीं रहेगा। ये अवाम ऐसी बिफरेगी कि फिर कभी भी संभल नहीं सकेगी। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।